बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूं। आप मेरे चैनल की भी और सारे चैनल्स की हर वीडियो भूल जाएं। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है तो आज की वीडियो पे आप नजर रखें, आपको ट्रेडिंग की इच्ची बिच्ची जो है वो पता चल जाएगी। अगर आज के बाद भी आपकी एंट्री ठीक नहीं होती, आपका बाइंग सेलिंग ठीक नहीं होता, तो बेटा ये कभी ठीक नहीं होगा। ठीक, फिर छोड़ देना ट्रेडिंग, फिर पकौड़ों की रेडी लगा लें, वो आपके लिए बेहतर होगी, सूटेबल होगी। इस लेक्चर को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे। आप इसमें चाहे फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, आप चाहे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, आप चाहे इसमें गोल्ड ट्रेडिंग, ऑयल ट्रेडिंग, वट एवर, जो मर्जी ट्रेड करो, स्टॉक ट्रेड करो, शेयर ट्रेड करो, ये टेक्निकल एनालिसिस की जो है ना, वो एक्सट्रीम है कि जहां से आपको जो है वो चीज की पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आप इस इसे समझें। इस वीडियो को एक बार नहीं, 10-10 बार जाके देख लें, लेकिन बहरहाल कॉम्प्लेक्स मेरा मेथड नहीं होता, एक बार में समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी 10-10 बार समझ लें। इसके बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहते तो फिर बेटा पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। सारी बातें भूल जाना, इन बातों को याद रखना। अब याद रखने वाली बात क्या है कि ये देखें, ये पहले पहले तो ये बात समझें। देखिए, हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में होती है, यानी हायर हाई बिल्ड कर रही होती है। ये मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में होती है। ऐसे ही है ना, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या किसी में भी है। ये कंसेप्ट के लिए किसी को अगर नहीं भी पता ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, तो लानत भेज दे, इस पे कोई मसला नहीं है किसी किस्म का भी। ये तीसरी मार्केट की होती है कि वो कंसोलिडेट हो रही है, जिसे साइडवे मार्केट कहते हैं, कि एक ही जगह एक ही रेंज में प्राइस जो है वो घूम रही है। ये तीन ही तो पॉइंट है, इसके अलावा तो कोई बात है ही नहीं मार्केट। चौथी मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट साइडवे में है, तीन डायरेक्शन है। अब होता ये कि ये जो पॉइंट होते हैं आपके, ये वाले, ये यू टर्न पॉइंट, इसे रिवर्सल कहता हूं मैं। यू टर्न कह लें या रिवर्सल कह लें, ये पॉइंट हमने यहां से मार्केट में एंट्री लेनी है। अब निचले पॉइंट से एंट्री लेंगे तो आप बाय करेंगे, निचले पॉइंट से बाय, और ऊपर वाले से करेंगे तो सेल करेंगे, यानी नीचे से लॉन्ग करेंगे, ऊपर से आप शॉर्ट करेंगे। ये वाह तरीका है। ऐसे ही यहां पे भी निचले से आप लॉन्ग करेंगे, ऊपर वाले से शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ऐसे ही है ना। इसमें भी ये ऊपर से आप शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे से आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जब अप ट्रेंड मार्केट है तो आपने लॉन्ग करना, आपने शॉर्ट तो करना ही करना नहीं। यानी सिर्फ अप ट्रेंड में आप बाय करेंगे, और जब बाय करते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस पे, सबसे कम कीमत पे बाय करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे, यानी यहां से आप बाय करेंगे। गलती से भी ऊपर वाली जगह से आप बाय नहीं करेंगे, यानी यहां से बाय करेंगे निचले रिवर्सल पॉइंट से। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल करेंगे शॉर्ट, तो ऊपर वाले पॉइंट से आप शॉर्ट करेंगे, ये वाले पॉइंट से सेल करेंगे। ये आपके रिवर्सल वो पॉइंट है जो आपको प्रॉफिट देते हैं। यहां पे आपका हमेशा स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और टेक प्रॉफिट इसमें मैक्सिमम होता है। ठीक, साइडवे मार्केट में मैं कहता होता हूं कि आप ना एंटर हो, ये आपको कंफ्यूज करेगी, ये आपको लॉस है दिलाएगी। अब असल चीज होगी, अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये है कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। अल्लाह। ये कि जो आज की डिस्कशन है हमारी,
जो आज की हमारी डिस्कशन है वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा जब प्राइस गिर रही है कि ये यहां से वापस हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, या यहां से रिवर्स होगी, या यहां से रिवर्स होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये मसला होता है कि हमें नहीं पता चलता है कि कहां से मार्केट ने रिवर्स होना ताकि हम ट्रेड एंट्री में एंटर हो सके। तो रिवर्सल का कैसे पता चलेगा? इसके लिए मैं लफ्ज यूज करता हूं कि हमें रिवर्सल साइन पता हो। इसे मैं कंफर्मेशन भी कहता हूं, एंट्री कंफर्मेशन। कि हमें जब एंट्री कंफर्मेशन होगी या रिवर्सल साइन मिलेगा तो हम मार्केट में ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। जैसे यहां से रिवर्सल साइन आएगा जहां पे कर्सर है तो हम बाय में एंटर हो जाएंगे। रिवर्सल साइन आएगा हम बाय में एंटर हो जाएंगे। ऐसे ही इधर रिवर्सल साइन होगा तो हम सेल में एंटर हो जाएंगे। अब वो रिवर्सल साइन या कंफर्मेशंस क्या है? देखिए, टोटल मैं अपनी क्लासेस में 7 पढ़ाता हूँ। 7 कंफर्मेशंस। जिस तरह 7 समंदर, 7 जमीन, 7 आसमान, 7 रंग, 7 सुर, इस तरह 7 जन्म। इस तरह ये कि मैं 7 पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको मैं अभी बताने लगा हूं 2 जो मेजर है, जहां से हमें पता चल जाएगा अब मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने अब नीचे जाना है। और उसी वक्त हम एंट्री कर लेंगे मार्केट में, हम एंटर हो जाएंगे। अब एक्चुअल चार्ट पे ये चीज मैं आपको समझाता हूं कि आपने करना क्या है। आपने करना ये है, एक्चुअल चार्ट पे चले जाए। ये जब प्राइस रिवर्स होनी होती है, तो वो प्राइस जब रिवर्स हुई होती है तो वो विक क्रिएट करती है। बॉडी नहीं, विक। ये विक मारी इसने, ये रिवर्स होगी। ये विक मारी थी, ऊपर से नीचे रिवर्स होगी। ये नीचे विक मारी थी, ऊपर को रिवर्स होगी। ठीक। यानी जहां पे प्राइस ने रिवर्स होना होता है वहां पे विक लगनी शुरू हो जाती है। एक विक लगा दे तब भी वेल एंड गुड। अगर 2 3 4 विक लगा दे तो बहुत स्ट्रांग, मतलब ये बात होती है कि यहां से प्राइस ने रिवर्स हो जाना। अब ये कि कई मरतबा विक नहीं लगाती मार्केट। ठीक। अब देखिए ना, यहाँ पे 2 विक लगी थी, तो यहाँ पे स्ट्रांग इंडिकेशन है कि प्राइस अब नीचे जाएगी। ठीक। जहां पे 2 3 4, तो वहां पे और ज्यादा कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस ने अब नीचे की तरफ जाना। अगर ऊपर की तरफ विक लगेगी तो प्राइस नीचे जाएगी, नीचे की तरफ विक लगेगी प्राइस ऊपर जाएगी। आपने देखना होता है विक, विक मार्केट मारेगी तो प्राइस के चांस होते हैं कि उसने रिवर्स हो जाना। जैसे ये अब लास्ट पे ये ये विक लगी हुई है। अब क्योंकि सैटरडे या मंडे को मार्केट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे चांस क्या कि मार्केट ने ऊपर चले जाना। मैं चांसों पे तो रहता ही कोई नहीं हूं, मैं आपको कंफर्मेशन देने लगा हूं इस वक्त। जब विक लगती है उस वक्त ये बात पता चलती है। अगर विक ना लगे ना तो याद रखिएगा, फिर बनता होता है ट्वीजर। ट्वीजर का मतलब होता है कि एक ग्रीन कैंडल होगी, एक रेड कैंडल होगी, और दोनों की बॉडी सेम होगी, यानी एक का क्लोज और दूसरे का ओपन सेम होगा। जैसे ये ट्वीजर बना हुआ है कि विक है ही नहीं। अगर विक हो तो छोटी सी टिप सी हो, प्रॉपर विक ना हो। तो ये ट्वीजर अगर नीचे बने, इसे ट्वीजर बॉटम कहते हैं, फिर भी होता है कि प्राइस ऊपर जाने लगी है। अगर ट्वीजर ऊपर बने तो इसका मतलब होता है प्राइस नीचे जाने लगी है। ये ठहर जाओ। कुछ ना कुछ मार्केट को या तो ट्वीजर बनाना पड़ेगा या विक लगानी पड़ेगी। जैसे ये विक लगी, विक लगी, विक लगी, विक लगी, विक लगी। ठीक। ये यहाँ पे देखें, ये ट्वीजर है कि एक का क्लोज और दूसरे का ओपन सेम है, इक्वल, बराबर बराबर, बिल्कुल पैमाना रख के, फुटा रख के लाइन लगाएंगे तो ये बराबर होगा ट्वीजर। ये विक लगी है, ये भी विक लगी है, ये भी विक लगी है। विक लगी, विक लगी, विक लगी, विक लगी, विक, मतलब ये यहां पे देखें ये ट्वीजर आ गया। कि विक होगी या ट्वीजर होगा, एक तो बात याद रखेंगे आपके। और असल में दूसरी बात ये होगी कि जिसने विक लगाई है
जिस कैंडल की विक लगी, जैसे इस कैंडल पे आप लास्ट पे देखें, जब इसने विक लगाई थी पिछली तरफ ऊपर, तो इसका मतलब प्राइस नीचे जाने लगी है। तो आपको कैसे कंफर्म होगा नीचे जाएगी? जिस कैंडल ने विक लगाई है उसे देखना है, और उससे पिछली कैंडल को देखना है, कलर कोई भी हो। विक सबसे बड़ी किसने लगाई थी? ये ग्रीन कैंडल ने। उससे पिछली कौन सी कैंडल थी? रेड कैंडल। ठीक। अब क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आनी है, तो इसके निचले पॉइंट पे, लो पे निशान लगा लेना। निशान ना भी लगाए, लो पे नजर रखें, लो पे। अब कोई भी कैंडल अगर इसके लो से नीचे क्लोज कर देगी, जैसे ये लो था, लो से नीचे इस रेड कैंडल ने उसके लो पॉइंट से नीचे क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब अब आप शॉर्ट कर दें, क्योंकि ऊपर से नीचे प्राइस आ रही, शॉर्ट कर दें, सेल कर दें, आराम से सेल में बैठ जाए। दो बातें, कि ये तो रिजेक्शन विक लगेगी, ये ट्वीजर होगा एक। और दूसरा ये कि जिसने विक लगाई है उससे प्रीवियस कैंडल को कंसीडर करना है, दोनों को, और दोनों की जो लोएस्ट विक है उससे नीचे वो कैंडल क्लोज कर दे। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो आप एंटर होंगे। एक चीज पे एंटर नहीं होंगे, विक भी लगी होनी चाहिए, ये ट्वीजर होना चाहिए, और दूसरा कैंडल की क्लोजर होना चाहिए। अब जैसे ये देखे, ऊपर से नीचे आना था तो नीचे क्लोज होना था, नीचे से ऊपर जाना तो ऊपर क्लोज होना है। यहां पे देखें, इस कैंडल ने विक लगाई, इससे पिछली कैंडल देखें ये। तो अब ये ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई, इसने तो उससे ऊपर क्लोज नहीं किया, लेकिन इसने भी उससे ऊपर क्लोज नहीं किया। क्लोज का मतलब बॉडी क्लोज हो। ये तीसरी कैंडल ने इससे ऊपर आके क्लोज कर दिया, तो मैं बाय में बैठ गई। मैं बाय में बैठ जाता, ये प्रॉफिट मैं ले जाता। इसी तरह यहां पे देखियो, ये इसने विक लगाई बड़ी, इससे पिछली कैंडल को देखा, इनके सबसे लोएस्ट पॉइंट पे देखा। अब कैंडल गिरती गिरती इसके लोएस्ट पॉइंट से नीचे क्लोज हो जाए, तो ये रेड कैंडल ने इससे नीचे क्लोज हुई, तो इसका मतलब मैं सेल में बैठ जाऊंगा, वो सेल हो जाएगी। ठीक। ये दो शर्तें, कि ट्वीजर बनाओ या विक लगी हो। और ट्वीजर और विक जो लगी हो उसे देखना है, और उससे पिछली कैंडल को देखना है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उससे ऊपर हाई के ऊपर क्लोज हो, ऊपर से नीचे आ रहा तो लो के नीचे क्लोज हो। अगर ये हो जाए, आप एंट्री में बैठ जाए, सारा दिन आप बैठे रहें, ये ट्रेडें आपको मिलती जाएंगी। अब तो ये 1 आवर का चार्ट है, 30 मिनट में भी ऐसा होगा, 15 मिनट में भी ऐसा होगा, 5 मिनट में भी ऐसा होगा, 15 मिनट में भी ऐसा होगा, 1 मिनट में ऐसा होगा। डिपेंड करता है आप ट्रेड किस पे करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं तुम बड़े टाइम पे ट्रेड करो, 1 आवर पे ट्रेड करो कम से कम। ठीक। मजे लेने जिंदगी के। ठीक। 5-5 मिनट पे बैठ के ट्रेड ना करो, आप इसके मुताबिक ट्रेड करो। पुराने चार्टों पे जो है वो बैक टेस्टिंग करो, और करंट पे करंट टेस्ट करो। असल चीज करंट है, कॉन्फिडेंस होता है जब करंट टेस्ट कामयाब होता है। थोड़ा सा कामयाब देखो, एक एक दिन, अगले दिन से ट्रेड लगाओ, आपकी हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल। और जब ये काम करना है तो फिर कोई और बात आपने अपने जहन में नहीं रखनी, सिर्फ यही करना है। मैं तो आपको 7 बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं 2 बता रहा हूं। 2 रिवर्सल साइन और कंफर्मेशन जैसे ही आपके पास हो, आपने मार्केट में एंटर हो जाना, और अपना टारगेट प्रॉफिट जो है वो अर्न करके मार्केट से निकल आना है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।